हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो चीज़ मैं लास्ट में बोलने में भूल जाती हूँ वो मैं पहले ही बोल देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो हम आ गए हैं वहाँ जहाँ पर सब आते हैं। तो मैं कुछ मंथ्स पहले दिल्ली गई थी, और दिल्ली जाओ और यहाँ ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आगरा जाओ और ताजमहल ना जाओ। अच्छा चलिए वो सब छोड़िए। तो मैं आई हूँ सरोजनी नगर, और हमने एंट्री कर ली, और एंट्री वहीं से करी जो सारी वीडियोस मैंने देखी थी अब तक। अब तो मैं भूल गई कौन सा गेट नंबर था, शायद गेट नंबर 3 था। तो ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी वीडियोस देखी थी, मैंने सोचा शायद मुझे कोई शॉप्स की हिंट मिलेगी वहाँ से कि कौन सी शॉप है, मतलब कौन सा शॉप नंबर्स है। एक्चुअली सरोजनी में नंबर्स वाइज शॉप होती है, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है। वो लोग अच्छे से आपको समझाते हैं कि आप यहाँ से ये ले सकते हैं, आप यहाँ से ये ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि मैं क्या क्या कहाँ से परचेज़ कर सकती हूँ। बट हम तो ठहरे यहाँ हैदराबाद के, तो हमारे भेजे में तो कुछ आ नहीं से रहा। तो बस मैंने एक ही चीज़ समझ पाई, वो ये कि गेट नंबर 3 से एंट्री करनी है, और मैंने एग्जैक्टली वैसे ही एंट्री करी। इवन मैंने एक अच्छी सी लिस्ट बनाई थी, अच्छा खासे उस पर मैंने शॉप नंबर्स वगैरह लिखे थे। वो सब होने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला, और मैं यहाँ ऐसे देख रही हूँ, अठन्नी चवन्नी गुम हो गई हो मेरी। ऐसे वो नहीं गुम हुआ था, बट सेल देख के और लड़कियाँ एक्साइटेड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा प्राइस देखकर लड़कियाँ एक्साइटेड नहीं हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी जद्दोजहद करी मैंने, बड़ी जद्दोजहद करी सच में। मैंने इतनी मेहनत तो कभी नहीं करी। इवन मैंने 10th-12th में इतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी मैंने यहाँ पर करी। सच में एकदम रियल गट्स चाहिए यहाँ पर जाकर शॉपिंग करने के लिए। और उससे भी बेकार बात ये थी कि जबकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मैं कुछ मंथ्स पहले गई थी, जब मैंने कुछ मंथ्स पहले दिल्ली विज़िट किया था तब मैं सरोजनी गई थी। तो अच्छी खासी गर्मी हो रही थी, और गर्मी एक बहुत ही बेकार, मतलब एक ये कह लो, मतलब एक पहाड़ था, मतलब एक पहाड़ था मेरे लिए यहाँ पे शॉपिंग करना। ये एक बहुत ही तगड़ा चैलेंज था, और मैं सल्यूट करती हूँ दिल्ली की गर्ल्स को, तो जो यहाँ पर जाके और एकदम ही शान से और एकदम फ्रीली से शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे तो नहीं हो पाया। मैं पता नहीं क्या क्या पुला लो नहीं, क्या क्या ये क्या कहते हैं उसको मतलब मैं क्या क्या ख्याल लेकर गई थी, बट हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इतनी एक्साइटेड, सुबह सुबह में मेरा फ़्लाइट मैं ट्रेन से गई थी, तो मैं भूल ही गई। तो पुरानी बात होगी ना, तो शायद मैं भूल गई तो मैं ट्रेन से गई थी, और जस्ट मेरा ट्रेन पहुंचा, उसके बाद मेरा भाई रहता है वहाँ पर, मतलब दिल्ली में ही मेरा भाई रहता है। मैं उसके रूम पे गई, मैं फ्रेश हुई, ब्रेकफास्ट किया, और फिर हम जल्दी फटाफट सरोजनी के लिए निकल गए। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, पता नहीं क्या मुझे आइडिया नहीं लगा या क्या हुआ, सीरियसली मुझसे नहीं हो पाया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में गई थी। मैंने सोचा था ये लूँगी वो लूँगी, मतलब ऐसा एक्साइटमेंट था, ऐसा सोचा था सब कुछ खरीद लूँगी, पूरा मार्केट भर कर ले आऊँगी, बट कुछ नहीं हुआ। इवन आप मानेंगे नहीं, मैं तो बजट भी बना के गई थी कि मैं इतना बजट लेके जाऊँगी और इतने में तो मैं इतना कुछ खरीद लूँगी, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी और उसमें मतलब काफ़ी कुछ वो बताते थे कि इतने बजट में आप इतना कुछ खरीद सकते हैं सरोजनी से, इतने प्राइस में तो आप इतना कुछ खरीद सकते हैं। तो वैसे ही मैंने अच्छा खासा अपना प्राइसिंग रखा हुआ था सेट करके। मैंने कहा इतना प्राइसिंग लेके जाऊँगी तो इतना कुछ तो ले ही आऊँगी, बट सीरियसली। और एक रीज़न ये भी था कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और मैं ये जो लोकल, जिनका शॉप नहीं है, ये लोकल वेंडर्स जो खड़े रहते हैं, इनको तो मैं जस्ट सल्यूट करती हूँ। इतनी गर्मी में बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, तो मुझे लगता है शॉप से इंसान कुछ ले ना ले, बट प्लीज़ इनसे तो ज़रूर कुछ ले ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होता। और ये वाला जो एरिया था, यहाँ मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा था कि काफ़ी अच्छी मार्केटिंग लगती थी, बट मैं जिस टाइम गई थी यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था जो मैं सरोजनी गई थी, और मेरा तो अच्छा नहीं गया। मतलब मेरा एक्सपीरियंस सरोजनी को लेके अच्छा नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ये वाली चीज़ शेयर करी, तो वो लोग बोले कि ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें किसी ऐसे इंसान को साथ में लेके जाना चाहिए था जो पहले से सरोजनी का यूज़ टू हो। बट ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड जो दोनों ही यूज़ टू से, तो बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था उनका सरोजनी को लेकर। तो हम दोनों गए भटकते भटकते, इधर उधर करते हुए। कुछ ना कुछ तो हमने लिया, और वो भी एक गलती हो गई। हमने एक टी शर्ट खरीदी, मतलब मैंने एक टी शर्ट ली, और वो टी शर्ट वहाँ तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बाद में पता नहीं मुझे क्या हुआ, घर आके उसका फैब्रिक नहीं अच्छा लगा।
उसके अलावा मैंने एक कुर्ती ली थी जो मैंने घर पर आके पहनी, तो वो मुझे लूज़ आई, बट ठीक है, वो तो फिटिंग करा के अच्छी ठीक हो गई। एक मैंने पैंट लिया, वो पैंट मेरी गलती, वो लो वेस्ट पैंट, मतलब मैं हाई वेस्ट पैंट पहनती हूँ, वो लो वेस्ट था और वो मेरा टमी फैट, तो दैट इज़ द मेन रीज़न हाई वेस्ट पहनने का। तो वो लो वेस्ट थी और मेरे पेट का तो समझ में नहीं आता, ऐसे लग रहा था उसको पहनने के बाद मुझे ऐसे लगा मेरे पेट के 2 टुकड़े हो गए हूँ। चलो ये तो एक जोक था, लेकिन वो भी एक अच्छा नहीं रहा। हाँ, एक इयररिंग्स मैं लेकर आई, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब वो एकदम मस्त, वो एक चीज़ अच्छी थी। बट हाँ, मुझे एक चीज़ का रिग्रेट हुआ कि मैं इयररिंग्स और भी ला सकती थी, और भी इयररिंग्स वहाँ से परचेज़ कर सकती थी, बट ठीक है। और इसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस यही चीज़ ली थी। वहाँ बहुत कुछ था, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं सुकून से आराम से थोड़ा सा अपने आप को काम रखती तो शायद मैं बहुत कुछ ले सकती थी, पर पता नहीं मुझे किस बात की जल्दी थी, पता नहीं क्या मैं घोड़े पे बैठ के दौड़ रही थी, पता नहीं। बट इतना ज़्यादा गर्मी थी कि मेरे को बिल्कुल ही दिल नहीं करा, और मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ गर्मी के मारे तो ऐसा लग रहा था, और गर्मी ऊपर से मास्क, तो इन दोनों का जो मिक्सअप था ना, वो एकदम वर्स्ट था। मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी ना कि गर्मी, एक्चुअली क्या हैदराबाद से आए लोग और दिल्ली में आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो भाई प्रिकॉशन के साथ रहेंगे ही, क्योंकि भाई वापस लौटना है अपने वतन, तो भाई कोई ऐसा नहीं। उस टाइम पर जब मैं गई थी तो थोड़ा सा था कि मतलब हाँ, कि आप थोड़ा सा सेफ़ रहिए, थोड़ा सा ये रहिए वो रहिए, तो इस टाइप से थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करना। बट वो मास्क मेरे लिए बहुत हार्ड हुआ, बिकॉज़ मैं वहाँ पे नहीं चल पा रही थी अच्छे से सुकून से, मतलब मुझसे नहीं बन पा रहा था कुछ भी। और बाकी मैं इतनी ज़्यादा मतलब इरिटेट हो गई थी ना गर्मी से, और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, और मिल तो छोड़ो, मेरे को तो ज़ीरो आइडिया के साथ मुझे लगता है मैं गई होंगी, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने जल्दी जल्दी गुस्से में अपने हस्बैंड को बोला, ऐसा है जल्दी से बुक करो कैब और चलो घर, अब बहुत ज़्यादा हो गया और मेरे से नहीं हो पा रहा है। और वो भी मेरी शक्ल देख के मतलब मुझे पूरे रास्ते छुड़ाते गए। कोई लड़की तो बड़े प्लान बना कर आई थी कि मैं ये लूँगी, मैं वो लूँगी, मैं ये लूँगी, वो लूँगी, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं बेचारे हस्बैंड, अब उनसे बदला तो मैं खाने पर ही ले सकती हूँ, वहाँ क्या उनको बेचारों को कहती। तो वो सब छोड़ो, मेरे से जो भी मतलब जो भी हुआ बस इतना ही हो पाया और ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एक आध वीडियो, जो भी आप सरोजनी की वीडियोस बनाते हैं जितने भी लोग, उनमें से एक आध वीडियो आपको ये भी बनानी चाहिए कि आप बाहर से आ रहे हो तो कुछ तो अच्छा आइडिया दीजिए कि आप इस टाइप से शॉपिंग कर सकते हैं, आप इस टाइप से शॉपिंग कर सकते हैं। मुझ जैसे लोगों के लिए बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे तो मैं यूज़लेस हूँ, और लड़कियाँ कितनी ज़्यादा आगे निकल गया, मैं यूज़लेस, मुझे शॉपिंग करनी नहीं आती इवन। खैर, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस बनाइए ताकि हमको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि मुझे तो वहाँ जाके ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा एकदम से मतलब मैं बोल नहीं सकती, बट फुद्दू कट गया हो मेरा, तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो ओके, टाटा बाय बाय। वीडियो बस यही था, और सब कुछ मैंने अच्छे से, मतलब मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट तो ऐसे किया था कि मैं सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी, बट ठीक है, नहीं हो पाया। ये मेरा एक्सपीरियंस था, आपका कुछ और हो सकता है, और अगर कुछ बुरा लगा हो मेरे एक्सपीरियंस को लेकर तो सो सॉरी, मेरा ऐसा कुछ भी मीन नहीं था। बाकी बस मेरा यही एक्सपीरियंस था। होप मैं आगे और अच्छे से विज़िट कर पाऊँ, अच्छे से ले पाऊँ वहाँ पे कुछ। ओके, टाटा बाय बाय।